आपके लिए आशीष का कारण बनने वाला। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज मेरे बच्चों को छू ले, मेरी फैमिली को छू ले, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं ब्लेस कर रहा है मेरा परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा। लेकिन आपको क्या करना है इस समय समझना है। कहता है एलीशा ने अपने चेले को कहा, कह रहा घड़ी ले जा, एक छड़ी दिया और उसी समय छड़ी देने के बाद क्या बोलता है, कह रहा कि जा ये छड़ी ले जा। और छड़ी ले जाकर बोलता है, एक औरत आई और वो बोलती है कि मेरा बच्चा मर गया है और जो तूने बच्चा दिया था प्रार्थना से, और उसके बाद कह रहे कि अब वो बच्चा मर गया है। और उसी समय एलीशा ने उसको छड़ी दिया और बोलता है जा उसके ऊपर छड़ी रख दे, और कह रहा है जा छड़ी रख दे और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन उसी समय उसको एक बात समझाई थी। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर आपके अंदर है और आपके मुंह से वो बातें करता है, आप ही के मुंह से वो लाइट बनाकर लोगों को आशीष देता है, याद रखना। और इसी समय उसने क्या किया कि वो छड़ी लेकर जा रहा था, और लेकिन एलीशा ने उसको एक बात समझाई थी, कह रहा तू मिशन में जा रहा है लेकिन किसी से बातें नहीं करना। और लेकिन वो छड़ी सोच रहा था छड़ी में पावर है, क्योंकि उसने कहा जाकर छड़ी रख देना लड़का जिंदा हो जाएगा। और उसी समय वो छड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन उसी समय रास्ते में लोग छड़ी देखते ही और उसी समय बोलते हैं, कहते हो कह रहे पास्टर जी कैसे हो, पास्टर जी कैसे हो। और वो चौड़ा हो गया, लोगों के साथ बातें कर रहा है, जय मसीह की, हालेलुया, पीछे मुड़कर देख रहा है, साइडों में देख रहा है, हालेलुया, चौड़ा होकर जा रहा था। और जैसे उन्हें छड़ी रखी लड़का जिंदा नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता चंगाइयां नहीं होती, प्रॉब्लम्स कारण क्या था, क्योंकि उसको यह नहीं पता था इस छड़ी में पावर नहीं दी उसने अपने मुंह से बोलकर पहले से तेरे ऊपर अभिषेक खोल दिया था। और एलीशा ने अपने चेले के ऊपर मुंह से बोलकर करा लाइट दे दी थी कि जा तेरे पर अनॉइंटिंग आ गई है और ये छड़ी जाकर रख देना। इसका मतलब उसने के मुंह में लाइट थी, छड़ी में लाइट नहीं थी, और वो मुंह से बोलता और वहां काम हो जाता है, लेकिन छड़ी रखता। लेकिन उन लोगों को नहीं पता इस बात के लिए, कहते हैं उनके बिजनेस आज भी डाउन क्यों है, बेडोल पड़े हैं। मैंने कहा उत्पत्ति 1 में करा बेडोल थे, 1 के 2 में बेडोल थे, लेकिन आप समझो इस बात को 1 के 3 में धरती बेडोल नहीं रही। मैं कह रहा हूं अभी 5 मिनट में कह रहा आप बेशक 5 मिनट पहले बेडोल होंगे, बिजनेस बेकार होंगे, बच्चे बेकार होंगे, परिस्थितियां अलग होंगी, आपकी सिचुएशन खराब होगी, आपकी बैड सिचुएशन होगी। उत्पत्ति 1 के 2 में होंगे आप अभी, लेकिन आप अभी 1 के 3 में आने वाले हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि अभी 5 मिनट के अंदर खुदा आपके अंदर लाइट देने वाला है। कहता है उजाला हो, कहता है जो लोगों के घर में कह रहा है जो सूबेदार की तरह बोल रहे थे कि सूबेदार की तरह कह रहे थे कि सूबेदार कह रहा था प्रभु यहीं से कह दे, यहीं से लाइव चल रहा है, परमेश्वर लाइव चल रहा है, आप यहीं से कह दे। पवित्र आत्मा कह रहा है जा तेरा नौकर अभी इसी समय चंगा हो गया। कहता है जा जैसा तू कह रहा वैसा हो गया। आज आपके बोलने के अनुसार वैसा ही होने वाला है। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में वो ही करने वाला है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप मुंह नहीं खोल रहे तो गिनती के 22 के 28 से हम सीखते हैं, अगर आप मुंह नहीं खोल रहे, आप प्रार्थना में नहीं जाते, आप जिस दिन मुंह नहीं खोलते परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए वो लाइट जो है दूसरों के घर में भेज देता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा। कहता है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को बना कर रखे, मेरे बच्चों के ऊपर आशीष बनाकर रखे, तो आपको एक काम करना है। आपको क्या काम करना है? आपको इन दिनों सीखना है इस बातों के लिए कि पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर भी मुंह से बोल रहा था उस समय में कि कह रहा है कि तुम्हें उजाड़ घर में लाइट आ जाएगी। आज परमेश्वर भी कह रहा था, कह रहा है उजाड़ घर में, उजाड़ पृथ्वी पर लाइट आ जाएगी। कह रहा है कब? कह रहा है जब मैं बोलूंगा तब आएगी यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आज, कहता है कि ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं आपके लिए। कह रहा है आज से अपने बच्चों को आशीषित करने लगो, ब्लेस करने लगो। लेकिन 2 काम करने हैं। कहता है परमेश्वर बातें किससे करेगा? जो वचन से बात करता है। कह रहा है और जो कहता है कि प्रार्थना में मुंह खोलता है। अगर अंधा भिखारी कभी चंगा नहीं हो सकता था, अगर परमेश्वर उससे आकर पूछ रहा था बोल तू चंगा होना चाहता है कि नहीं, अगर वो कहता कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, तब परमेश्वर उसको चंगा किया। और उसने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूं, उसने ये नहीं कहा मैं चंगा होना चाहता हूं, कहता प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और इसी समय परमेश्वर ने उस अंधे भिखारी को चंगा कर दिया। अगर आज आपकी जिंदगियों में अभी भी कहीं डार्कनेस है, अगर अभी भी कहीं बेडोल पड़े हैं आप, अभी भी घर सुनसान पड़ा है, बिजनेस उजाड़ पड़ा है, अरे उजाड़ करने नहीं आया मेरा परमेश्वर, आपको ब्लेस करने के लिए आया है। लेकिन जब आप मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, जब आप मुंह से कह रहा है कि नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अभी बेडोलपन कहता है कि वो चला जाएगा। आज वो लाइट आपके ऊपर ठहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको वो लाइट रिसीव करना है। मैं कह रहा हूं बिजनेस नहीं बढ़ा, आज बढ़ेगा। घर नहीं चला, आज चलेगा। आशीषें नहीं आई, आज आएंगी। पवित्र आत्मा कह रहा है बेडोलपन आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यू आर लाइट। कहता है कि आपको लाइट बनना है लोगों के लिए। आज हम पढ़ते हैं गिनती 22 के 28 में, देखो क्या लिखा कि यहां पर बिलाम के बारे में पढ़ रहे हैं। और बिलाम जो है मतलब परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन यहां पर कई बार कई लोग गलतियां करते हैं, उनको एहसास नहीं होता और परमेश्वर कह रहा है परिस्थितियां उनको संभालती हैं। मैं कह रहा हूं कि हम कई बार अच्छे चलते हैं लेकिन कई बार हम गलत चलते हैं, तो पवित्र आत्मा